जीवन कर्मों का लेखा जोखा, माया, प्रारब्ध, भ्रम क्या है, इससे जानना चाहा है हमारे धनंजय त्रिपाठी जी हैं, जो वर्तमान में लखनऊ में स्टेट बैंक में अधिकारी हैं और आपका जो जन्म स्थान है वो प्रतापगढ़ पट्टी है। तो उनकी जिज्ञासा है और एक युवा के मन में ऐसी जिज्ञासा आना ये बहुत ही बड़ी कृपा है ईश्वर की, क्योंकि नहीं तो जिस उम्र में हम लोग धन कमाने में, भोग विलासिता में लगे रहते हैं, उस उम्र में यदि इसको समझने की जिज्ञासा आ रही है, मतलब आपके ऊपर ईश्वर की छत्र छाया विशेष रूप से बन रही है या बनी हुई है। आपके ऊपर आपके माता पिता का आशीर्वाद, आपके गुरुजनों का आशीर्वाद। अब हम आते हैं जो मूल विषय है। मूल विषय ये है कि इस संसार को बनाने वाले ने, ये सभी धर्मों के लिए, सभी मत पंथ, सबके लिए ये बात लागू होती है, जिसने भी इस संसार को बनाया है उसने उसमें ऐसी कोई कमी नहीं छोड़ी जिसको हम बता सकें कि ये कमी रह गई। जो कुछ भी है वो बिल्कुल पूरी तरह से पूर्ण है। अब जब कमी नहीं रह गई तो फिर भी लोग दुखी क्यों हैं, लोग फिर भी परेशान क्यों हैं? तो उसमें जिस तरह से एक बीज को जब हम रोपते हैं धरती पर, तो उसको हम वातावरण देते हैं पूरा, और वो वातावरण हम नहीं देते हैं, वो वातावरण कहीं ना कहीं प्रकृति का ही नियम है। इसी तरह से एक जो और मूल बात आती है वो ये है कि हम जब संसार में पहली बार आते हैं, बात थोड़ा गंभीर है, जब हम पहली बार इस संसार में आए, किसी भी रूप में आए, तो हमारे कर्म उससे कैसे जुड़ेंगे? क्योंकि हमने तो उसके पहले कभी कोई कर्म किया ही नहीं। तो जब हमने उसके पहले कभी कोई कर्म किया ही नहीं, तो उसके हमको कर्म फल कैसे मिलेंगे? ये भी महत्वपूर्ण बात है। तो अब यहाँ पर ये बात तय हो जाती है कि कर्मों का लेखा जोखा हमारे जन्म से पहले का नहीं है। हमारे जन्म के बाद हम लोग अब जो आने के बाद करेंगे उसका फल प्रकृति देगी ही, देती ही है। लेकिन हमारे आने से पूर्व प्रकृति में नदियाँ, पेड़, धरती, इन सबको मिलाकर ही चूँकि प्रकृति बनी है। लेकिन इसका उत्तर थोड़ा बहुत गंभीर हो सकता है, क्योंकि सवाल तो बहुत गंभीर है। तो अब इसमें एक जो सबसे मूल बात ये आती है कि हम लोग, प्रकृति ने हमको जिसमें भेजा और हम उसमें फिर एक भ्रम जाल भी डाला प्रकृति ने कि तुम इसमें उलझे रहोगे, तुम इसको समझने का प्रयास तो करोगे और तुम अपनी अपनी परिभाषाओं से इसको संतुष्ट होते रहोगे, या किसी ने आपको बता दिया। लेकिन अब इसका जो मूल अर्थ है वो है, ये संसार माया है, ये संसार भ्रम है, ये संसार एक ऐसे चक्रव्यूह है की तरह है कि जिसको आप नहीं, हम नहीं, कोई भी जान नहीं पाया वास्तव में। जिसने इस प्रकृति को बनाया है वो ही इस प्रकृति को जानता है। तो अब यहाँ जब बात आती है तो फिर हमारा कर्म और प्रारब्ध है ना, और माया, तो माया ही है। लेकिन चूँकि हम जब इस संसार में आए हुए हैं और हम विचारवान प्राणी हैं, विवेकशील प्राणी हैं, है ना, पौधा अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, जानवर अपनी मर्जी से हिल तो सकते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मनुष्य को विवेकशील प्राणी बताया गया
तो मनुष्य को जो विवेकशील प्राणी बताएगा, तो मनुष्य के अंदर विवेक डालने वाला भी परमात्मा है। और जब मनुष्य के अंदर परमात्मा ने विवेक डाला तो उसमें ये कहा कि तुम चूँकि मेरे सच्चे बच्चे हो, तो तुमको मेरे आचरण को, चूँकि मैं दिखता नहीं हूँ, तुम दिखते हो, तो मैं तुमको भेज ही इसी ले रहा हूँ कि तुमको देखकर लोग इस बात का एहसास कर पाएँ कि जब मेरा बच्चा इतना अच्छा काम कर रहा है, मेरा बच्चा इतना सुंदर है, इतना योग्य है, तो क्यों ना हम इसके ऊपर की भी और चिंतन की बात करें। तो उसके लिए ये हो गया कि वो हमारा प्रारब्ध कैसे बनेगा, हमने उसको किस तरह से समझने का प्रयास किया। और हम बार बार कह रहे हैं कि हमारे उत्तर से आपकी संतुष्टि हो, ये बहुत ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका अपना फॉर्मूला आपके दिमाग में पहले से रखा हुआ है। पहले या तो फिर उसको आपको साफ करना पड़ेगा, तब कहीं इस बात को समझने का प्रयास किया जा सकता है। क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूँ, और ये भी ध्यान रखना है कि आप भी पूर्ण नहीं हैं। आपके अपने अनुभव हैं, मेरे अपने अनुभव हैं, तो मैं और आप अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा कर रहे हैं। ये आप पर हम कुछ भी थोप नहीं रहे हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत हो सकता है, लेकिन चूंकि हम तत्व से इस बात को जोड़ते हैं, हम विद्वान नहीं हैं। इस बात को हम बार बार कहते हैं, सबसे कहते हैं कि हम विद्वान नहीं हैं। हमने इस बात को, जो हम महसूस करेंगे, जो हमारी अनुभूति होगी, जो हमारे अनुभव होंगे, हम वो बताएंगे, है ना। किताबों से पढ़ कर के हम बहुत सारा बता सकते हैं, लेकिन किताबों से पढ़कर मैं क्यों बताऊंगा? क्योंकि किताबों के अंदर जो अनुभव है, उस अनुभव को जिस व्यक्ति ने लिया था, उस व्यक्ति ने लिख दिया। अब वो व्यक्ति, उस व्यक्ति का अनुभव था, जिस व्यक्ति को आप या तो पसंद कर सकते हैं या नापसंद कर सकते हैं, और उसको मान लेने में भी कोई बुराई नहीं है, नहीं मानने में भी कोई बुराई नहीं है। तो हम परमात्मा की सच्ची संतानें हैं, और हमें इस संसार में अच्छे कर्म करने चाहिए। और बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर जिसने बनाया, उसने सारा सॉफ्टवेयर उसमें सब सेट कर दिया है। अब उसने ये नहीं तय किया है कि आप इसमें 2 लिखेंगे कि 4। उसने कहा आप 2 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो, अंक भी लिख सकते हो, शब्द भी लिख सकते हो, अंग्रेजी भी लिख सकते हो, और हिंदी भी लिख सकते हो, संस्कृत भी लिख सकते हो, गणित भी लिख सकते हो। आप जिस विषय को चाहें उस विषय से आप उसको जोड़ सकते हो। बिल्कुल इसी तरीके से हमारा भी जीवन है कि हम इसको जिस विषय से चाहें, परमात्मा से चाहें परमात्मा से जोड़ दें, धन से चाहें धन से जोड़ दें, है ना, भोग विलासता में चाहें भोग विलासता में जोड़ दें, सुख सुविधाओं में चाहें सुख सुविधा में जोड़ दें, है ना। लेकिन एक और चीज़ है कंप्यूटर में भी, कैलकुलेटर में भी, कि आपकी एक निश्चित संख्या है, उस संख्या के बाहर आप नहीं जा सकते, क्योंकि वो उसका एरिया फिक्स है। उतना एरिया जो है, जैसे आपके पास में भूमि है, आपने जितनी भूमि खरीदी आप उतने में ही मकान बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ना तो आपने भूमि खरीदी है ना, हाँ, आप अपना मकान बना तो सकते हैं। तो उसमें आपको ये बात समझनी पड़ेगी, स्वीकार करनी पड़ेगी कि सॉफ्टवेयर भी जितने डाले गए हैं कंप्यूटर में, वो एक लिमिटेशन है, उसकी एक मर्यादा है। उस मर्यादा में हम ये समझें कि अगर हम उस मर्यादा के बाहर जाएंगे या उसके एरिया के बाहर जाएंगे तो वो काम ही नहीं करेगा, और जब वो काम नहीं करेगा तो फिर हम विफल होने लगे। हमको लगेगा यार ये काम नहीं कर रहा है, ये गड़बड़ हो गया क्या? वो गड़बड़ नहीं हुआ, उसका वो जो इतना ही है ना। पेड़ की एक निश्चित लंबाई हो सकती है, पेड़ के फलों का एक निश्चित आकार हो सकता है, हमारी एक निश्चित लंबाई हो सकती है, हमारा एक निश्चित आकार हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को परमात्मा ने, प्रकृति ने जो बनाया है, वो वास्तव में भ्रम है। हम उस भ्रम में फंसे रहते हैं, उस भ्रम में जीते रहते हैं, और उसी भ्रम में हम लोग सवालों से उलझने का, सवालों के बीच में जाने का प्रयास भी करते हैं, और उससे बहुत संतुष्ट नहीं होते हैं। जैसा कि हमने कहा, हमारे उत्तर से बहुत संतुष्ट होना थोड़ा मुश्किल काम है,
क्योंकि इसमें आपकी अपनी जो है विचार शैली भी जुड़ी हुई है, आपकी अपनी चिंतन शैली जुड़ी हुई है। इसलिए तो यदि आप खुद को थोड़ा खाली करके इस पर चिंतन करेंगे तो बस एक ही इसका जो अंतिम रूप से हम इसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे पुनः, कि हम इसमें इस बात को स्वीकार कर लें कि हम परमात्मा की संतान है, उसने हमको अच्छे काम करने के लिए यहाँ भेजा है। और कर्मफल को भी हम इसमें देखें, अगर आप यदि अच्छे कर्म कर रहे हैं तो आपको अच्छे फल की उम्मीद होगी। आपने यदि बोया पेड़ बीज बबूल का तो आम कहाँ से हो, ये तो सुना है। यदि आपने संकल्पित होकर के, अगर आप लगता है कि हम संकल्पवान हैं, तो आप संकल्पित होकर के पवित्र कार्य कर रहे हैं तो पवित्र कार्य आप करते रहिए और बहुत उलझन में ना पड़ें। आप जिस जगह पर, जैसे मान के चलिए आपने किसी फैक्ट्री में किसी बड़े पद पर नौकरी की, अब आप यदि इस उलझन में पड़ जाएंगे कि जिसने मुझे नौकरी पर रखा वो अपने घर में क्या खाता है, वो अपने घर में क्या करता है, वो अपने घर में कैसे सोता है, वो अपने घर में और मतलब उसके अंदर की चीज़ें आप जो है, यदि उसकी घर की परिवार की चीज़ें आप जानने के उत्सुक, आपको उसने रखा है, किस काम के लिए रखा है, उस काम को हम ज़्यादा ध्यान से देखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो हमको परमात्मा ने भेजा है, बहुत अच्छे काम के लिए भेजा है, उसकी क्या योजना है ये वो जाने। हमको उसने इस योजना के लिए भेजा कि बेटा तुम जाओ और जा कर के तुम बहुत अच्छा करो, क्योंकि ये मेरा माया का जो क्रम है इसको तुम समझ नहीं पाओगे। मेरे पास इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, इतना सारा उद्योग धंधा है कि तुमको मैं समझाना भी चाहूँ तो तुम समझ नहीं पाओगे। इसलिए हाँ, करते करते समझते जाओ तो बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग जो है परमात्मा के संतान होने के नाते इसको स्वीकार लें कि हम किसी बहुत नेक राह पर चलने के लिए, यहाँ पर पवित्र मार्ग पर चलने के लिए आए हैं। आप कोई उद्देश्य बना सकते हैं, आप नहीं भी बनाएंगे। जिस तरह से हमको भूख लगती है, हमको नींद आती है ना, आहार निद्रा भय मैथुन, ये एक सिस्टम बनाया गया है, वो प्रकृति ने बनाया, वो आप नहीं कर सकते। आप अपने आप को भूख नहीं लगवा सकते कि मुझे भूख लग जाए, ठीक है ना। आप अपने आप को जो है निद्रा की गोद में आप चाहें कि मुझे खूब अच्छी नींद आ जाए, आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। तो आहार, भूख, आप एक निश्चित सीमा है, आप उतना ही भोजन कर सकते हैं, ठीक है ना। नींद आप एक लिमिट की ही ले सकते हैं, एक सीमा है उसकी, ठीक है। तो ये हो गया आहार निद्रा। फिर उसके बाद में भय, ठीक है। तो आपको आहार निद्रा भय, तो डर भी, आप जो है कितने भी दिलेर हो, कितने भी साहसी हों, लेकिन आपको भय भी लगता ही है, लगेगा ही। और इसके बाद में मैथुन, तो मैथुन जो है वो सृष्टि को कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए जो क्रम बनाया, उसका भी प्रकृति ने एक सीमित कर दिया है, उसको भी प्रकृति ने सीमित दायरे में रखा कि आप मैथुन भी कितना कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप मैथुन में ही लगे रहेंगे, है ना, तो आप तो सृष्टि में पता नहीं आप अपने अनाचरण से क्या क्या कर दें। तो उसमें मैथुन के लिए भी एक निश्चित सीमा दे दी गई कि मैथुन भी आप जो है कितना कर पाएंगे, है ना। आपको जो है, आप उसमें बहुत ज़्यादा समय नहीं दे पाएंगे, आपको सिर्फ संतान उत्पत्ति करनी है, तो आप उसके लिए जो भी निश्चित समय सीमा है प्रकृति द्वारा, किसी की थोड़ा ज़्यादा हो सकती है, किसी की थोड़ा कम हो सकती है, उसको आप जो है कि उसमें अलग अलग जीव जंतु भी हैं, अलग अलग लोग भी हैं, है ना, सबकी अपनी अपनी प्रकृति है। कोई फल बड़ा होता है, कोई फल छोटा होता है, कोई फल ज़्यादा मीठा होता है, कोई ज़्यादा खट्टा होता है। तो इसी तरह से आपकी हमारी जो प्रकृति है ना, इन सब का, तो इसका जो सार आप निकालिए कि हमको परमात्मा ने अच्छे काम के लिए भेजा, हम अच्छे काम करें, बस इतना बहुत है। ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही माया है, यही भ्रम है, और इसको ही आप अपने शब्दों में कुछ भी तोड़ मरोड़ के परोस सकते हैं। आप सभी को हृदय से नमन करते हैं, बारंबार नमन करते हैं। इसमें आपको जो कुछ भी ऐसा लगा हो कि ये बात ठीक नहीं थी, तो आप उसमें लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, आपको पूरा अधिकार है। क्योंकि मैं पूर्ण नहीं हूँ, ये ध्यान रखना है कि आप भी पूर्ण नहीं हैं। आपके पास अनुभव ज़्यादा हो सकते हैं, हमारे अनुभव कम हो सकते हैं, लेकिन ये बात आपको जैसी लगी, आप इसको वैसा ही जो है अपने शब्दों से उसमें प्रत्युत्तर करिए
और आपके किसी भी कटु से कटु शब्द का भी हमको कहीं कोई कष्ट नहीं होगा। नमन। सक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन्